पुष्पा 2 ने कितना बिजनेस किया तो बता दोगे आप? किसका रिकॉर्ड तोड़ा ये तो बता दोगे आप? कि साला झुका ही नहीं, से पुष्पा 2 दे देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। इसी डायलॉग से इस फिल्म ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये तो पता है आपको। चलिए एक टास्क आपको और दे देते कि आपने तो ये पता लगा लिया कि भाई किस वजह से वो पूरे इस वीकेंड में 223 करोड़ का ना फायदा, कि आपको क्या मिला? लॉलीपॉप। आपने 239 रुपए का रिचार्ज कराया, आपके पैसे भी गए, आपके मोबाइल की कैपेसिटी भी घटी, आपका वक्त भी गया। जाहिर सी बात है कि रात में देखा होगा आपने तो रात की नींद भी गई, नमाज भी गई, सब खत्म, बर्बाद, मिला कुछ नहीं, पैसे उसको मिल गए। लेकिन चलिए अब अच्छा जरूरी है, मजहब इस्लाम की बेसिक जो बुनियाद है वो तालीम ही है। सबसे पहला पैगाम रब की तरफ से 650 साल तक, 550 साल तक आसमान से जमीन का रिश्ता टूटा हुआ था। जो रिश्ता जोड़ा गया वो उन अल्फाज के साथ जिसमें तालीम की तरफ इशारा है। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं वो कुरान करीम की जो आयात हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इससे पता चलता है कि तालीम, नॉलेज कितनी ज़रूरी है। ये एक ऐसा हथियार है कि अगर आपने इसको अपना लिया, आपने इस पर मेहनत और कोशिश की, तो यकीन के साथ ये बात कही सकती है कि आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। साउथ अफ्रीका का गांधी जी, नेल्सन मंडेला, उनकी एक लाइन है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। तालीम एक मजबूत, एक ऐसा हथियार है विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, जिसके जरिए से आप दुनिया को बदल सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं, अपने मकाम और अपनी हैसियत और अपने स्टेटस को बदल सकते हैं। यकीनन पढ़ा लिखा था, समझदार भी था, तो उसने कुरान करीम की इस आयत से प्रेरणा ली होगी, उसको कुछ नसीहत मिली होगी कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तफसील में जाने का वक्त नहीं है, बस इतना कहूँगा कि सबसे पहला मैसेज आसमान से ज़मीन पर जो आया उससे हमें तालीम का रास्ता, तालीम का पैगाम मिलता है। इसीलिए हमारी इस नस्ल को, इस उम्मत को आज तालीम की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और तालीम के मैदान में दोनों एतबार से, दीनी और दुनियावी दोनों एजुकेशन आपको हासिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी। मेरे भाइयों, और आप हर आदमी अगर अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अगर मेहनत और कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह सोसाइटी भी तरक्की करेगी, हमारी बस्ती भी तरक्की करेगी। वरना आपको बचाने के लिए, आपको तरक्की देने के लिए, आपको इंसाफ दिलाने के लिए कोई खड़ा नहीं होने वाला है। अभी जनाब अशफाक साहब बहराइची ने अपने अशार में 57 ममालिक का चर्चा किया। आपको पता है 57 ममालिक इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम ममालिक हैं पूरी दुनिया के अंदर। उनमें सबसे मजबूत तरीन जजीरतुल अरब है, यानी ये ऐसे ममालिक हैं कि कोई भूटान या कोई नेपाल के तरह कमज़ोर नहीं है। अल्लाह ने तमाम तर दौलतें इनको अता की है, उसके बावजूद भी अगर ये आज किसी की चापलूसी कर रहे हैं, अगर किसी के गुलाम बने हुए हैं,
पूरी दुनिया के अंदर अगर ममालिक की लिस्ट तैयार की जाए तो सबसे पहले नंबर पर अगर किन मुल्कों का नाम आता है तो इन अरब और इन मुस्लिम कंट्री का नाम आएगा जो यहूदियों के गुलाम बन चुके हैं। मैं आप लोगों के सामने उदाहरण पेश करूंगा। इसीलिए इनके रगों में, इनकी हड्डियों में वो ताकत नहीं है, इनके नसों में जो बहने वाला खून है उसमें वो गर्मी नहीं रही कि सामने जालिम को जालिम कह सकें या उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर सकें। ईमानी एतबार से ये इतने खोखले हो चुके हैं, निस्बत के एतबार से कुरान और सुन्नत से इनका रिश्ता इतना कमजोर हो चुका है कि ये बैतुल्लाह शरीफ पर, मस्जिद हराम की छत पर, काबतुल्लाह के छत पर आज नीम बरहाना सिंगर को माइक हाथ में थमाकर, बिकनी और पैंट पहनाकर उनसे गाना गवाते, उनका स्ट्रक्चर और उनका 3D ढांचा बनाकर और उनकी वीडियो बनाकर पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया में डालते। मेरे भाइयों, इसीलिए मैं कहा करता हूं, आपकी मदद के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, आपको खुद खड़ा होना पड़े। और उसके लिए सबसे आसान रास्ता है तालीम का। जब कुफ्र और जुल्म के बीच में नबी पाक अलैहिस्सलाम को खड़ा किया गया, कोई नहीं था, दुनिया की सारी बुराइयां मौजूद थी, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि पढ़ो अपने रब के नाम से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जिसने तुम्हें पैदा किया, तमाम इंसान को पैदा किया। तो इससे पता चलता है कि आपकी तकदीर बदल सकती, आपका निजाम बदल सकता। आप इस दुनिया के अंदर वअंतुमुल आलौन है, लेकिन यह है कि आप अपने वकार को खो चुके हो। मुसलमानों का रिश्ता कुरान से टूट चुका, मुसलमानों का रिश्ता अमली एतबार से कमजोर हो चुका। 2-3 उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। अभी उत्तर प्रदेश में 23,500 मदरसे हैं। उन मदरसों के ऊपर उनको बंद करने के लिए हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, फैसला दिया। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने कि ये मदरसा एक्ट गलत है, देयरफॉर द ऑल मदरसा विल बी क्लोज्ड बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू द इलीगल प्रोसेस। ये सारे मदरसे इलीगल हैं, इनको बंद होना चाहिए, ये गैर कानूनी तौर पर ये मदारिस चलाए जा रहे हैं। आपको पता है उन मदरसों को बंद करने के लिए याचिका और पिटीशन किसने दाखिल की थी? ये शायद मेरे ख्याल से 95% लोगों को मालूम नहीं। हाई कोर्ट में 5 याचिकाकर्ता पहुंचे थे दरखास्त लेकर कि हाई कोर्ट के जज साहब, उत्तर प्रदेश में जो 13,500 मदरसे हैं, इन मदरसों को बंद कर दीजिए। इनमें 13.5 लाख बच्चे हैं, इन 13.5 लाख बच्चों को, इनकी दाढ़ी और टोपी को छीन कर इनको स्कूल के अंदर ठोंस दीजिए और वहां पर सूर्य नमस्कार और जय श्री राम का नारा लगवाइए। तो पता है उन 5 याचिकाकर्ता में से 4 याचिकाकर्ता मुसलमान है। उनमें से एक तो मोहतमीम है, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश का। तो इसीलिए इस कौम का बेड़ा गर्क करने के लिए खुद मुसलमान जिम्मेदार। हम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, VHP के लोगों को, RSS के लोगों को गाली देते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। कुछ दिनों पहले नबी की शान में गुस्ताखी की गई। महाराष्ट्र का एक साधु बोलता है कि तुम्हारे नबी को हम कैसे मान सकते हैं? तुम्हारे नबी ने एक 9 साल की बच्ची से उनको बीवी बनाकर लेकर आए, तो ये तो घोर अन्याय है, ये जुल्म है, ये तशद्दुद है, ये मासूम बच्चियों के उनके हुकूक को सल्ब करना है। इसलिए हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को रोल मॉडल नहीं मानते, नबी को तुम्हारे हम अवतार नहीं मानते। पता हो उनको ये सारी मटीरियल किसने प्रोवाइड कराया? उस गुरुजी को, उसको तो खुद अपना मंत्र और अपना शास्त्र पढ़ना नहीं आता है। वो कुरान और हदीस का मुताला क्या करेंगे? वो बुखारी और मुस्लिम के तरफ क्या निगाह उठाकर देखेंगे? उनको ये सारी मटीरियल प्रोवाइड करने वाला वहां का एक दज्जाल, वहां का एक जालिम प्रधान जो मुसलमान है, और उसने कहा कि देखो महाराष्ट्र के अंदर अभी इलेक्शन होने वाला है और तुम ये भाषण दे दो और तुम्हारा सपोर्ट ऊपर से होगा, तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा।
और ये बात मुसलमानों की हदीस में है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 9 साल की लड़की से आपने विवाह किया, आपको बीवी बनाकर लेकर आपने बीवी बनाकर लाया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। तो उन्होंने ये बात कही और उन्होंने 2 टोक लफ्जों में ये बात कही कि मैं अपनी बात से मुड़ नहीं सकता, फिर नहीं सकता, और मैं अपनी बातों को वापस भी नहीं लूंगा, इसलिए कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो मुसलमानों की शरीयत में नहीं। उठाओ मुसलमानों के मुस्लिम में ये बात, मुसलमानों की बुखारी के अंदर ये मुसलमान जो इनके शास्त्र हैं, इनके हदीस की किताब हैं, इनमें सैकड़ों जगह पर मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाकर लेकर आए, तो क्या ये जुल्म है कि नहीं? जाहिर सी बात, ये बात मौजूद है, ऑथेंटिक और मुस्तनद रिवायात में है कि अल्लाह के नबी ने 6 साल की उम्र में निकाह पढ़ा और 9 साल की उम्र में बाज़ाब्ता रुखसती हुई। इसमें कोई शक नहीं, कोई कीलो काल नहीं, लेकिन वो जो समझ रहा, लोगों के बीच में जो गलतफहमी पैदा करना चाह रहा है, वो उसकी सोच और उसकी साजिश वो नापाक है। उन्होंने ये बात कही, क्या जवाब दे दोगे? कोई खड़ा नहीं हुआ जवाब देने के लिए। जरूर जवाब मिलना चाहिए। कुरान और शरीयत के खिलाफ अगर कोई तुहमत लगाएगा, उस पर अगर कोई उसको एलिगेशन लगाएगा, अल्लाह के नबी हजरत हस्सान बिन साबित को कहते कि खड़े होकर जवाब दो। उस वक्त में शुअराए इस्लाम जितने भी थे वो मीडिया का काम करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न रबाहा, हजरत हस्सान बिन साबित, 6-7 सहाबा ऐसे थे जो अल्लाह के नबी कहते थे कि इनको जवाब दिया जाए। आज हमारे पास जानकारी नहीं, आज हमारे ऊपर एतराज होता है तो हम जवाब नहीं दे पाते। नौजवानों, आप तो दुनिया की चीजें टिकटॉक पर बैठकर, मोबाइल पर बैठकर आप दुनिया की चीजें देख लेते हो, अपने जहन को खराब कर लेते हो, लेकिन आपको अपनी शरीयत के बारे में क्यों नॉलेज नहीं? आपको अपने कुरान के बारे में क्यों नॉलेज नहीं? आपको नबी की जीवनी के बारे में क्यों जानकारी नहीं? आपकी उम्र 15 साल से 20 साल की हो चुके, आप नहीं जानते अपने नमाजों के बारे में, नहीं जानते हैं आप कि कितने अरकान इस्लाम है, उसको भी नहीं जानते। ये सारी चीजें खत्म हो सकती इन तालीमी इदारों से, ये सारी चीजें खत्म हो सकती है हमारे इन मकातिब से। लेकिन आज मकातिब और मदारिस को ये सिर्फ मौलानाओं का हमने जिम्मेदारी समझ लिया है कि ये हमारे मौलाना चलाएंगे, वही चंदा करेंगे और वही हमारे बच्चों का हाफिज कुरान बनाएंगे, नबी की सीरत समझाएंगे। तो आपकी ये गलत सोच है। कुछ दिनों के अंदर ये मदारिस तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे, कुछ सालों के अंदर हमारे मकातिब पर ताले लगाए जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे ईमान वाले साथियों, ये वक्त है अपने आप को तैयार करने का। और वो तैयारी क्या है? वो तैयारी तालीम है, एजुकेशन है। अगर नॉलेज और जानकारी होती तो अब्दुल्ला सालिम को सीमांचल बिहार से नहीं जाना पड़ता, बाज़ाब्ता प्रोग्राम होता, उनको कहा जाता है कि आओ तुम मुकाबले के लिए मैदान में। मुझे नहीं मालूम था पहले इसके ताल्लुक से कि वेदात में और दुनिया के ऑथेंटिक किताब में भी नबी की सीरत को इस तरह जिक्र किया गया। हमें खबर पहुंची कि मौलाना वो तो बिल्कुल डट कर खड़ा है, वो कह रहा है कि आपके नबी ने ऐसी बात कही, जरा बताइए। हमने कहा कि हम क्या बताएंगे, मुझसे बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं, वो हमसे ज्यादा आसानी से कुरान और हदीस को उनको समझा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुरान और हदीस, ही डजंट बिलीव इन हदीस एंड कुरान एंड सुन्नत एंड मेथड ऑफ द प्रॉफिट। वो न कुरान को मानता है, न सुन्नत को मानता, न हदीस को मानता। इसीलिए उनको ये बताने की जरूरत नहीं है। आपका फील्ड संस्कृत का है, आप जरा इनकी ग्रंथ जो ये मानते, जिस पर इनको बिलीव है, जो इनको अपने शास्त्र मानते, उनकी किताब में देखिए। तो हमने जब छानना शुरू किया, हमने जब तहकीक शुरू की, तो मेरे भाइयों मुझे मिले वो चीजें, उनके सवाल का जवाब वहां पर मिला। संस्कृत में कहा गया वही पैगाम, वही मैसेज जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवन में, वो उनके शास्त्र के अंदर मौजूद, और वो शास्त्र कम से कम पूरे भारतीय हिंदुस्तान के हर सनातन धर्मी के घर के अंदर मौजूद है। और वो किताब, वो पुस्तक
वो इनके शास्त्र वो महाभारत है। महाभारत के अंदर लिखा हुआ त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा व सप्रा वर्षा वाप्नुयात। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है त्रिशदशो 30 बरस का आदमी 10 वर्षा 10 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता है। नीचे के लाइन में है एकविंशति वर्षा व सप्रा वर्षा वाप्नुयात। 21 बरस का जवान 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। महाभारत में जब लिखा है, जब महाभारत में 7 बरस की लड़की को बीवी बनाना जायज कहा गया है, तो हमारे नबी ने तो 9 साल की उम्र में बीवी बनाया है, तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। जब डिबेट होता है सन 2018 अक्टूबर सन 2024 में मेरी शिरकत तो नहीं हुई थी, मेरा दूसरा प्रोग्राम था जो बहुत जरूरी था, लेकिन मैंने लिखकर भेजा, मैंने कहा पूछेगा उसको जो वो चापलोस और जिसकी वो जूतियां सीधी कर रहा है और जिसके इशारा पर बोल रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर दयानतदारी है या जानकारी है तो एकविंशति का मतलब क्या होता है? 21 बरस होता है कि नहीं होता? सप्रा सप्तो 7 को बोलते, संस्कृत में 1 को 1 बोलते, 2 को द्वे बोलते, 3 को त्रियो बोलते, 4 को चतुर बोलते, 5 को पंचा बोलते, 6 को षट बोलते, 7 को सप्त बोलते, सप्त। इसी से सप्रावर्षा वाप्नुयात यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जंतवा तथा ग्रस्तामा वर्तते ताराशरामा। मैंने ये मंत्र भी लिख करके दिया। मेरे भाइयों नहीं पहुंचा, उन्होंने कहा कि आप शास्त्र की जो जो मंत्र लेकर आना चाहते हैं आप पहले हमें लिखकर भेजिए। उसका आज तक उसने जवाब नहीं दिया है। क्यों? इसलिए कि शास्त्र सामने लाकर खड़ा किया गया। अगर शास्त्र की रोशनी में हमारे हिंदू भाइयों आप अपने ईश्वर परमात्मा की पूजा करो तो कहीं पर दंगा नहीं होगा, कहीं पर फसादात नहीं होंगे। सिर्फ नेताओं के भाषण पर आओगे तो कई बस्तियां जलेंगी दंगे की वजह से, और कई मासूमों के सीनों को गोलियों से छलनी किया जाएगा। यही संभल का मामला है। एक लफ्ज के अंदर समझने में गलतफहमी हुई जिसकी बुनियाद पर 5 नौजवानों के सीनों को छलनी किया गया। मंत्र में कहा गया शंबल गराम गुख्य सबराहमण सगहा तमन भवन विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति के संभल नामी जगह में अंतिम अवतार आएंगे और फिर वो बुराई का खात्मा करेंगे। ये हिंदुओं भाइयों का एक कॉन्सेप्ट है, यह अकीदा कि अंतिम जमाने में, ये कलयुग का जमाना है जो 5,500 साल से चल रहा, ये 4.5 लाख साल का जमाना। उनका अकीदा है कि इस अंतिम जमाने में जो अवतार आएंगे उस अवतार के आने की जगह शंभल ग्राम है, और वो शंभल ग्राम पूरे भारत के अंदर एक ही जगह है, वो मुरादाबाद वाला संभल है। वो समझ लिए कि ये यही संभल है और यहां पर अवतार लेंगे, अंतिम अवतार। यहां तो कोई मंदिर आलीशान है नहीं, और जो प्रे की जगह, इबादत की जगह है वो तो आलीशान मस्जिद शाही जामे मस्जिद है। तो इस मस्जिद में कैसे अवतार लेंगे? इसीलिए लो फौरन इसके ऊपर कोई याचिका दाखिल करो और फिर उस पर सर्वे निकालो। कुछ दिनों के बाद ऐसा रिजल्ट निकलेगा जैसे राम मंदिर बाबरी मस्जिद का निकला, और फिर इस मस्जिद का निकलेगा, यहां पर मंदिर बनेगा। यहां अंतिम जमाने में अंतिम महर्षि अवतार लेंगे। झगड़ा कहां से शुरू हुआ? संभल से। इस मंत्र में जो संभल है वो शाह से है, शाह से। शंभल ले विष्णु यशसो, और उसका मतलब है अमन की जगह। और जो मुरादाबाद वाला संभल है ये सीन से, से छोटी सीन से संभल। देयर इज क्वाइट डिफरेंट बिटवीन बोथ वर्ड्स। जमीन और आसमान का फर्क है दोनों वर्ड में, लेकिन वही है जिहालत की वजह से। नहीं पढ़ेंगे तो लफ्ज का मतलब कुछ और होगा, समझ कुछ और लेंगे। जैसे वहां पर अम्मा आयशा के बारे में समझा गया कि त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात। मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आपसे भी मैं यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग अगर नेताओं के बात में आइएगा, तालीम का रास्ता नहीं अपनाइएगा,
अपने बच्चों को शास्त्र नहीं पढ़ाइएगा, हमारे कुरान और हदीस के बारे में डीपली नॉलेज दीजिए, तो आपकी इंशाअल्लाह गलतफहमी दूर होगी। मेरे भाइयों, तो तालीम से बड़ा मामला जो उलझा हुआ है वो सुलझ सकता है बड़ी आसानी के। तो ये संभल ग्राम से मुराद ये मक्का है। डॉक्टर एम ए श्रीवास्तव अब्दुल्ला सालिम के तशरीह मत सुनिए। डॉक्टर एम ए श्रीवास्तव ने कहा कि शंबल ग्राम गुख्य समराह मनय सगहा तमन भवने विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति, अंतिम अवतार के बारे में है। अस्मल्ला मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी दत्ता इल्लल्ले वरुणो पितरस्तेजस कामय होतार बिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामद रकाबरस अल्लो अल्लामा। अंतिम अवतार के बारे में है। अहमिद्दी पृष्ठुति में गामर्तस जगरम्बम सूर्य इवाजानी, अंतिम अवतार के बारे में है। आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदान दकारम नाशम विदायम हित्तदो देते, अंतिम अवतार के बारे में है। चतुर्भिर भ्रातृ बिरदेव करिष्यामी कलिक्ष्यम, अंतिम अवतार के बारे में है। सैकड़ों मंत्र है जो अंतिम अवतार के बारे में है। कोई शक नहीं है कि अंतिम अवतार आएगा, लेकिन वह अंतिम अवतार होगा कौन, आने वाला है या आ गया। तो हम और आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा डॉक्टर एम ए श्रीवास्तव कहता है कि अंतिम अवतार आएगा नहीं, बल्कि अंतिम अवतार आ चुका है। और इस मंत्र में जिसकी पेशीन गोई की गई है उस जाते ये पूरा मंत्र अगर किसी शख्सियत पर फिट आता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे? शंबल गराम मतलब अमन की जगह, बाप का नाम विष्णु यश मतलब अब्दुल्ला, माँ का कोक आम सोमवती मतलब आमिना, कबीला कौन सा? कबीले कुरैश, खानदान कौन सा? बनी हाशिम। नौजवानों नहीं मालूम होगा पुष्पा 2 ने कितना बिजनेस किया तो बता दोगे आप, किसका रिकॉर्ड तोड़ा ये तो बता दोगे आप, लेकिन आपको नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी के दादा का नाम क्या है। अल्लाह के नबी का दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, ओरिजिनल नाम यही है। ये नहीं है ओरिजिनल नाम। ओरिजिनल नाम आपके जिम्मे आपके हवाले छोड़ता हूं। ये जितने भी सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं हमारे नौजवानों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम ढूंढ कर लाना। कल ये जिम्मेदारी आपको दी जा रही है कि असल नाम क्या है। अब्दुल मुत्तलिब तो नहीं है, असल नाम नहीं है। उलमा जानते हैं ये मुस्तस्ना है। आप में वो नौजवान जो उसी दिन से पुष्पा 2 दे देखकर बहुत खुश हो रहे हैं कि साला झुका ही नहीं। हमने यही आर्टिकल पढ़ा है आज, यही बोला कि इसी आर्टिकल इसी डायलॉग से इस फिल्म ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये तो पता है आपको। चलिए एक टास्क आपको और दे देते कि आपने तो ये पता लगा लिया कि भाई किस वजह से वो पूरे इस वीकेंड में 223 करोड़ का ना फायदा, कि आपको क्या मिला? लॉलीपॉप। आपने 239 रुपए का रिचार्ज कराया, आपके पैसे भी गए, आपके मोबाइल की कैपेसिटी भी घटी, आपका वक्त भी गया। जाहिर सी बात है कि रात में देखा होगा आपने तो रात की नींद भी गई, नमाज भी गई, सब खत्म, बर्बाद, मिला कुछ नहीं, पैसे उसको मिल गए। लेकिन चलिए अब अच्छा काम बता देते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब का रियल नाम क्या, ये ढूंढ लीजिएगा। और जब आपको मिल जाए तो आपके मदरसे में जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, जो उलमा हैं, जो आलिम दीन है, उनके पास जाइएगा कि हजरत हमको ये मिला है ढूंढ करके, ये आपको टास्क दे रहा हो बहरे कैफ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस पर यह मंत्र फिट आता है। और इसी लफ्ज़े संभल के झगड़े की वजह से इतना बड़ा वबाल खड़ा हुआ, संभल के झगड़े की वजह से। ये लफ्ज़ संभल है, इसको समझने में गलती हो गई। ये असल में शंभल है। शंभले विष्णु यशो शंभल गराम गुख्य सबराहमन सगहा तमन। ऊंचे खानदान में, अमन की जगह में, बाप का नाम अब्दुल्ला के जरिए से माँ सोमती आमिना के कोख से पैदा होंगे। जरा बताओ आज तक तारीख इंसानी में, इंसानियत की तारीख में आज तक अगर ये मंत्र किसी जात अक़दस पर फिट आता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज मुसलमान क्यों कमजोर है, मुसलमान क्यों गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह हम ही हैं, हम जिम्मेदार। आजकल हम लोग तो बहुत ज़्यादा, हम लोगों को तंजीम वालों ने तो
माशाअल्लाह बहुत इस्तेमाल करना, बहुत इस्तेमाल किया और हम होते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तंजीम के लिए हमारी जिम्मेदारी भी है। लेकिन पता है गलती पहले इनके चेयरमैन और इनके अध्यक्षों से हुई। आप यही जैसे औकाफ की प्रॉपर्टी कितनी कॉन्फ्रेंसें हुई है, तहफ़्फ़ुज़ औकाफ कॉन्फ्रेंस, वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जीमेल भेज रहे हैं, नोटिफिकेशन डाल रहे हैं। पता है क्यों ऐसा हुआ? अभी मिस्टर मोदी को क्यों लाया गया तहफ़्फ़ुज़ औकाफ इसको हड़पने के लिए? वक्त बहुत कम है, 1.5-2 घंटे कम पड़ जाते हैं, बातें चलती रहती है, काम की बातें जो याद आ रही मैं आप लोगों के सामने बोल दे रहा हूं। तहफ़्फ़ुज़ औकाफ दुनिया, भारत के अंदर दुनिया में इससे बड़ी तंजीम, इससे बड़ी बोर्ड नहीं है। भारत के अंदर गवर्नमेंट के मुकाबले में है ये बोर्ड। यानी गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा जमीन आर्मी के पास है, रेलवे के पास है, तीसरे नंबर पर बोर्ड के पास, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है। ऐसे नहीं है, 9.5 लाख एकड़ जमीन और सालाना कितना 12,500 करोड़ रुपए आ रहे हैं सालाना इनकम, 1250 करोड़। ये पैसा कहां जा रहा है? आपकी जमीन है, आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी है, उससे जो पैसे आ रहे हैं जा कहां रहे? आपका मकतब 1989 से चल रहा है, मदरसा क्यों बंद हुआ मदरसा आपका? जाहिर सी बात है कि फंड की कमी रही होगी, जाहिर सी बात है कि इसके अंदर में असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिल रही होगी। क्यों मदरसे बंद हो जाते? क्या इन 1200 करोड़ रुपए में मदारिस नहीं चलाए जा सकते? चलाए जा सकते। इन 1200 करोड़ रुपए की आमदनी से अइम्मा को तनख्वाह नहीं दी जा सकती? दी जा सकती। इन 1200 करोड़ रुपए में क्या हम कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते जहां हमारी बच्चियां पढ़ें? इन 1200 करोड़ रुपए की सालाना की आमदनी से क्या हम कोई हॉस्पिटल नहीं बना सकते? आज हमें आलिम की भी जरूरत है पहले नंबर पर, लेकिन वहीं पर दूसरे नंबर पर हमें वकील की भी जरूरत है, हमें डॉक्टर की भी जरूरत है। डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट क्रैक करना होगा और नीट की तैयारी में 2 साल लगते हैं। और नीट भारत का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम होता है। हमारे पास नीट की तैयारी के लिए कोई कोचिंग सेंटर है नहीं है, तो 1200 करोड़ रुपए वाली आमदनी वाली ये तंजीम ने क्या किया? आज तक कहां गए पैसे? सवाल किया आज तक किसी ने? नहीं किया। हमारी गरीब बच्चियों की शादी पर उसका बाप लोन लेकर अपने दामाद को अपाची और खपाची देता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए नहीं आए वक्फ वाले। पहले गुनाह इन्होंने किया, आज भी कर रहे हैं। और हमें डीएम की भी जरूरत है, एसपी की भी जरूरत है। डीएम और एसपी के लिए क्या क्रैक करना पड़ता? यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना पड़ता। उसके लिए भी 2 साल की कोचिंग होती। हमारी इन तंजीमों और इन बोर्ड ने आज तक कोई इंस्टीट्यूट, आज तक कोई कोचिंग सेंटर बनाया जहां पर हमारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करें? क्यों नहीं बनाया? गुनाह है। डॉक्टरेट की तैयारी करवाना गुनाह है, यूनिवर्सिटी चलाना बनाना गुनाह है। और हम प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी बच्ची की बुर्के के साथ खिलवाड़ किया गया। तुम्हारे पास क्यों नहीं बच्चों की तालीम के लिए कोई बंदोबस्त है? तुम्हारे पास क्यों नहीं कोई तालीमी ढंग का निजाम है? पहले मुजरिम हम खुद हैं। मेरे भाइयों, आपको यकीन नहीं होगा, 25,000 रुपए की जो फ्लैट है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, महीने की आमदनी 25,000 रुपए का रेंट है, लेकिन वक्फ के फॉर्म पर सिर्फ 2,500 रुपए लिखा जाता है, बाकी 22,500 रुपए उसके पॉकेट में होते हैं। कौन है ये लूटने वाला? टोपी और दाढ़ी वाला हमारे चेयरमैन है ना। चेयरमैन तो कोई और था नहीं, हमारे ही लोग थे, सदियों से बैठे हुए इस पर। इसीलिए इस उम्मत की कमर अगर किसी ने तोड़ी है तो हमारे लोगों ने खुद से तोड़ी। और आज अब जब गले पे आ पड़ी तो चलो जीमेल करो और कानून के सामने खड़े हो, तो अब भी अब्दुल्ला एक रास्ता बताता है आपके इसको रोकने के लिए। ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, जीमेल से कुछ नहीं होगा। लिख लीजिए, आपने 6 लाख जीमेल पहुंचाए, वहां पर 10 लाख जीमेल आरएसएस वाला पहले से ट्रांसफर किया हुआ है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये करना है कि जिनको हम सेक्युलर मानते हैं
उन पार्टियों की अक्सरियत राज्यसभा में है, उनको मजबूर करें कि हमने आपको वोट दिया है, हमारी आज प्रॉपर्टी खतरे में है, आप राज्यसभा में अक्सरियत में है। मोहतरम गांधी साहब और मोहतरम बिहार के नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू, खुले लफ्जों में ये सियासी बात नहीं बल्कि एक रास्ता, एक उपाय बता रहा हूं। इसको आप लोग ये नहीं लीजिएगा कि मौलाना जलसा तो था तालीम का, तरबियत का, ये सारी चीजें उसी की निस्बत पे है। जब हम पढ़े लिखे होंगे तो हमें पता होगा कि हमको कहां पर कार्रवाई करने की जरूरत है, तो हमें वहां पर उन लोगों को मजबूर करने की जरूरत है। लोकसभा में हैं वो लोग अक्सरियत में फिरक़े बातिला के लोग जो इस देश को तरक्की में नहीं देखना चाहते, लेकिन राज्यसभा में आप ज्यादा तादाद में है, आप उसको फोर्स कीजिए तो इंशाअल्लाह ये बिल वहां पर पास होने से रुकेगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। इस उम्मत को, हम मुसलमानों को यकीनन हमारे लोगों ने कमजोर किया है। एक छोटी सी ताज़ा, जो अभी आप लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा, मेरे पास मजबूरी यही रहती कि जब अच्छा वक्त आता है बोलने का तो मेरे पास वक्त ही नहीं होता, क्योंकि कल प्रोग्राम हमें कनेक्ट करना है महाराष्ट्र का। यहाँ से हम कलकत्ता जाएंगे, वहाँ से फ्लाइट लेंगे 1:30 बजे, उसके बाद कल वहाँ पहुँचना। आपकी दुआ रही तो इंशाअल्लाह सही सलामत पहुँचूंगा। एक वाक़या आपको बता देता हूँ, हमारा अकीदा कहाँ से जुड़ा हुआ है। हमारा अकीदा काबतुल्लाह से जुड़ा हुआ है। पता है काबतुल्लाह में भी कुछ दिनों पहले क्या हुआ है? काबतुल्लाह की पिक्चर के साथ क्या हुआ है, उसके फोटो के साथ क्या हुआ है, शायद आपको मालूम नहीं है। उसके फोटो का ढांचा बनाकर सऊदी अरब के बादशाह ने यह कहा है, सऊदी अरब की राजधानी रियाज में वहां पर एक 250 लोगों को, कौन, गाने वालों को बुलाया, गाने वालों को बुलाया गया और यूं कहा गया गाइए, परफॉर्मेंस दिखाइए, 8-8 करोड़ रुपए लेकर। कम बखत जालिम गजा पट्टी में 17,500 मासूम बच्चे शहीद कर दिए गए। मुल्क शाम के अंदर जो आज हरकत के अंदर है, 8.5 लाख लोग वहां पर, 5.5 लाख शहीद हुए, 3-3.5 लाख लोग बेघर हुए। वहां पर कोई मदद नहीं पहुंचा सके और 8 करोड़ रुपए गाना गाने वालों के लिए है इनके पास पैसा, वहां के फरमारवा के पास। वो तो छोड़िए जो कुछ भी किया तुमने किया, लेकिन काबतुल्लाह की छत पर उसकी एक तस्वीर बनाई गई, 3D पिक्चर बनाई गई। 3D के अंदर दिखाया गया कि काबतुल्लाह के छत के ऊपर एक लेडी सिंगर है जो अमेरिका की है, USA की है, और वो गाना गा रही है माइक लेकर, और पूरा वहां परफॉर्मेंस किया गया। यानी म्यूजिकल फेस्टिवल, दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार गाने का, ये सऊदी अरब के अंदर 19 नवंबर सन 2024 को ये ऑर्गेनाइज किया गया। जब उनसे कहा गया कि आपने ये गलती क्यों की, तो उन्होंने कहा कि हम तरक्की करना चाहते, हम अल्लाह की दी हुई तेल पर नहीं रह सकते। अल्लाह का दिया हुआ ये तेल सन 2025 तक बंद हो जाएगा। जिब्राइल अमीन ने बताया था कि बंद हो जाएगा। अरे जो अल्लाह देता हुआ आया, जिस अल्लाह ने तुम्हें तरक्की दी, जिस अल्लाह ने तुम्हें काबतुल्लाह दिया, जिस अल्लाह ने मस्जिद हराम दिया, मस्जिद नबवी दी, जिस अल्लाह तबारक व ताला ने, तुम गरीब थे, निहत्थे थे, तुम भूखे थे, मुल्क शाम तिजारत के लिए जाते थे, अल्लाह ने तुमको सोना निकाल कर दिया, चांदी निकाल कर दिया, लेकिन आज नाशुक्री करते हो और उसी बैतुल्लाह की बेहुरमती करते हो, कुरान करीम की खिलाफ वर्जी करते हो। वमिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस, लहवल हदीस से मुराद गाना है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी फरमाते, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी फरमाते, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते, ये काम तो नजर बिन हारिस का था ना, कि कुरान के मुकाबले में गाना खरीद कर लाता था। एक गवैया एक लेडीज को लेकर आया कि जो कुरान से ज्यादा करीब हो रहा है, उसके सामने उस औरत को खड़ा कर देता कि जरा सुनाओ मोहतरमा। जैसे आजकल की ये जितने भी ये इंडियन आइडल, ये सारे गामा पा, ये जितने भी लोग गाना गाते गवाते हमारे नौजवानों को बर्बाद करते हैं, ये सब के सब नजर बिन हारिस की औलाद हैं। इनकी मखालफत में कुरान नाजिल हुआ था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में भी लोगों के चेहरे मस्क होंगे। किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी वो मुसलमान नहीं होंगे? तो सहाबी ने जब पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा कि वो मुसलमान भी होंगे, वो रोजे भी रखेंगे, लेकिन शराब के आदी होंगे, लड़कियों के शौकीन होंगे,
गाने बजाने वाले होंगे, गाने बजाने वाली औरत के शौकीन होंगे, और रातों को जब वो लोग ये शौक पूरा करेंगे तो सुबह उनके चेहरे मस्क हो चुके होंगे। ये बात सच है कि पूरी उम्मत को तबाह नहीं किया जा सकता बैक वक्त, लेकिन फर्दन फर्दन चेहरे मस्क किए जा सकते हैं। 70 हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस ताल्लुक से मौजूद है। मेरे उम्मत के लोगों, मेरे नौजवानों, इसलिए गुनाह से दूर रहो और गाने से खुसूसन दूर रहो। वहां पर काबतुल्लाह अगर पेश इमाम में सजदे की जगह पर काबतुल्लाह की तस्वीर बनी होती है तो हम वहां कदम नहीं रखते, इतना एहतराम करते, और तुम गाना और डीजे और डांस करवाते हो। 57 ममालिक हैं मानता, लेकिन सब के सब गुलाम हैं इन यहूदियों के, सब के सब गुलाम हैं इसराइल के। नोट की गट्टियां लिए हुए और उनके कठपुतली बने बैठे। मेरे भाइयों, मैं बोल रहा हूं, चूंकि मेरे पास ये सारी चीजें आई तो मैं उस फरीजे को अदा कर रहा हूं जो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हदीस के अंदर बयान फरमाया है। मन रअा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तती फबिलिसानी फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर समाज के अंदर कोई बुराई देखते हैं, अगर कोई अपने अकीदे को छोड़कर शकीलियत को भी इख्तियार करता है। अभी बताया मौलाना ने कि यहाँ पर दीन से इर्तिदाद भी बहुत ज़्यादा है, हमारे मुसलमान लोग फितने शकीलियत की तरफ जा रहे हैं। एक बात याद रख लो, अगर आपने अपने ईमान का सौदा किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, तो मेरे भाई फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम, तो आपके लिए हमेशा के लिए जहन्नम है और रुसवाई। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम है। इस पर अमल की ज़रूरत है, और सख्ती के साथ, तशद्दुद के साथ, बल्कि शिद्दत पसंदी के साथ और गर्व के साथ आप मुसलमान बन कर रहिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की तरफ से नुसरत और मदद होगी, कोई आपके मुकाबले में नहीं आएगा। आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहा है। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि मुल्क शाम के अंदर, अभी 2 दिन पहले, वहां पर एक जालिम, एक जाबिर, जिसने कुल हु अल्लाह को बदल दिया था। कुल हु अल्लाह में जनाम था अपना कुल हु अल्लाह, तो उसने लिख दिया था कुल हु बशारुल असद, अल्लाह उस समद के जगह बशारुल असद असमद, ये कर दिया था उसने। लेकिन अल्लाह ने उसको जालिमों के पास पहुंचाया, रशिया के पास पहुंचाया, और वहां के जो निडर लोग हैं, बहादुर लोग हैं, जिनके एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में तलवार है, उन्होंने अपना हक लिया और अल्लाह के कलिमे को बुलंद किया। आप लोग भारत के अंदर मजबूत बनिए। मजबूती का एक ही रास्ता है, तालीम का रास्ता, एजुकेशन का रास्ता, और एजुकेशन और तालीम से ही इंशाअल्लाह हम नफरत का खात्मा कर सकते हैं। वरना जितने एक्टिव होते हैं ना कि 2 घंटे के अंदर में सर्वे रिपोर्ट, 2 घंटे के अंदर में सुनवाई हो जाती, यहां मां मर जाती है, उसकी बेटी की इज्जत लूटी जाती है, उसको सुसाइड करना पड़ता है, तब जाकर उसका केस FIR दर्ज होता, केस बुक होता है उसका। और यहाँ पर जनाब मंदिर मस्जिद का झगड़ा आते ही फौरन 2 घंटे में काम शुरू। वाह भाई वाह, विजय माल्या को पकड़ने में इतनी चुस्ती दिखाते तो 9,000 करोड़ रुपए लेकर नहीं भागता कम बखत, लेकिन नहीं दिखाएंगे। बस सिर्फ ये टोपी और इन मस्जिद और ये मदरसा, बस यही इनका चलता रहेगा। इन सब चीजों का खात्मा हम सिर्फ एक ही जरिए से कर सकते हैं, वो तालीम का रास्ता है। और इन नौजवानों ने आपकी बस्ती के अंदर जो ये इदारा है, आप लोग चलाइए। अल्लाह तौफीक दे इन तंजीमों को, ताकि ये उतर कर आएं और कौम के लिए कुछ काम करें, एजुकेशन के ऊपर काम करें, हॉस्पिटल के लिए काम करें, और इंस्टीट्यूट के ऊपर काम करें, तालीमी मदारिस जहाँ जहाँ पर हैं इनके लिए काम करें। और जितने भी उलमा हमारी मेहनत मशक्क़त करते हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर इनको सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह तालीमी निज़ाम का माहौल हमवार होगा। और तालीम जब तालीम सिस्टम और निज़ाम आएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला खुशहाली भी आएगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व ताला जो बातें कही गई है उन तमाम बातों पर हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। मजबूरी है, जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह वक्त आएगा तो तफसील से कभी बात करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
लुकमान भाई